सिस्टम के प्रणेता आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दिव्याशीष परम सुख आश्रम के परम संत श्री अखंडानंद जी गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई एवं सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज 13 जुलाई हिमाचल प्रदेश मंडी डिस्ट्रिक्ट सुंदरनगर दिव्याशीष परम सुख आश्रम में आषाढ़ीय नवरात्रि जो गुप्त नवरात्रि कहलाती है शिविर चल रही है। आज 7वां दिन 13वां सेशन। साधक मित्रों, अब हम हमारे लक्ष्य पे पहुंच गए हैं, ऐसा कहे तो भी कोई गलत नहीं है। सब लोगों ने अच्छी तरह से बहुत सारी बातें ना सिर्फ सुनी है, ग्रहण की है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां सबके लिए। साधक मित्रों, कल हमने देखा आहार के प्रकार, स्थूल आहार के बारे में बात की। 2 प्रकार, एक स्थूल आहार, दूसरा सूक्ष्म आहार। सूक्ष्म आहार की बात पूरी हुई। स्थूल आहार में राजसी आहार की बातें हुई। आज हम जानेंगे तामसी आहार क्या है, जो माता जी ने बहुत सारी बातें आप सब लोगों को समझा दी है। तामसी आहार जो स्पाइसी होता है, तला हुआ होता है, उबला हुआ होता है, पका हुआ होता है, मिर्च मसाले वाला होता है, वो तामसी आहार है। तामसी आहार के भी 2 प्रकार है। तामसी आहार के 2 प्रकार है। एक है मांसाहार और दूसरा है तामसी आहार। मांसाहार जो इंसान का आहार किसी भी एंगल से हो ही नहीं सकता, किसी भी एंगल से। फिर भी हम देखते हैं दुनिया में शायद 90% से भी ज्यादा लोग मांसाहार पे हैं। 90% से भी ज्यादा लोग। कई लोग दलीलें करते हैं कि यदि पूरी दुनिया ये शाकाहार पे आ गई तो कुछ भी मिलेगा नहीं, कुछ भी खाने के लिए। ये गलत है इनकी सोच। खाना है तो हम कुछ भी दलीलें कर सकते हैं, मगर इंसान का आहार मांसाहार नहीं है, ये तो पक्की गारंटी है। क्यों? थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं। जो मांसाहार प्राणी हैं, इनके शरीर की रचना ही अलग है इंसान से। क्या क्या बदलाव है उसमें, क्या डिफरेंट है वो देखे तो सबसे पहले तो मांसाहार प्राणी के नाखून को आप देखो। नाखून कैसे नुकीले हैं ऐसे, और हमारे नाखून देखो प्लेन है। उनको ऐसे नाखून क्यों दिए हैं? उनको आहार को चीरना पड़ता है। आहार को चीरना पड़ता है, इसीलिए उनको ऐसे नाखून दिए हैं। चीरना पड़ता है आहार को। दूसरा, इनके दांतों को देखो। दांत भी नाखून जैसे ही है। इनके दांत भी, हमारे दांत प्लेन है। दांतों से उसको काटना पड़ता है। तो उनके नाखून में भी डिफरेंट है, उनके दांतों में भी डिफरेंट है। पता कैसे चलेगा कि कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी है?
तो बहुत अच्छी तरह से हम पहचान कर सकते हैं। जो प्राणी अपनी जुबान से पानी पीता है, जुबान से, जुबान बाहर निकालकर ऐसे पानी पीता है, वो मांसाहारी है। अब बिल्ली को देखो, कुत्तों को देखो, शेर, चीता, वे लोग कैसे पानी पीते हैं? तालाब है, नदी है, उसमें पानी में मुंह डुबोएंगे नहीं। जैसे गाय भैंस पीती है, मुंह डुबो देती है अंदर और पानी पीती है। वे लोग सिर्फ जुबान को ही बाहर निकालेंगे और जुबान से पानी पिएंगे। ये सबसे पहली पहचान है उनकी। तो क्या हम जुबान से पानी पीते हैं? क्या हमारे नाखून ऐसे हैं? क्या हमारे दांत ऐसे हैं? वे लोग अपने आहार को चबाते नहीं हैं, डायरेक्ट अंदर जाने देते हैं, डायरेक्ट हड्डियों के साथ भी। कुछ छोटा जो शिकार होता है, उनको हड्डियों के साथ भी, मगरमच्छ को देखो, सांप को देखो, वो हड्डियों के साथ निगल जाते हैं, पूरे अपने आहार को निगल जाते हैं। उन लोगों के अंदर कुदरत ने ऐसा एसिड दिया है, हड्डियों को भी पिघाल देता है। कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती इन लोगों को, कोई प्रोसेस नहीं। यदि हमारा आहार मांसाहार है, तो क्या ऐसे हम खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इंसान को मांसाहार करने की जरूरत नहीं है। करते हैं वो आग पे चढ़ा के, फ्राई करके, अलग अलग तरीके से करते हैं। और इसीलिए तो दुनिया में इतने डॉक्टरों की जरूरत है, इतने हॉस्पिटलों की जरूरत है, क्योंकि 90% से ज्यादा लोग मांसाहार पे हैं। तामसी आहार का प्रभाव क्या है? छोटी छोटी बात पे गुस्सा, छोटी छोटी बात पे, बात में कुछ भी नहीं है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मनमानी करना, न किसी की सुनना, चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार, त्रासवाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, जो लोग इन बातों से जुड़े हुए हैं, तनिक उन लोगों के साथ मिलकर उनके आहार के बारे में थोड़ी जांच करें, पता चल जाएगा उनका आहार क्या है। यह आहार का प्रभाव है। चोरी, लूटपाट, त्रासवाद, आतंकवाद, व्यभिचार, ये सारे ये आहार के प्रभाव है। तो ये तामसी आहार भी हमारा आहार नहीं है। अग्नि की खोज होने के बाद ही ये तामसी आहार की खोज हुई है, ऐसा कहें तो भी गलत नहीं है। जहां जहां ये सारी चीजें होती हैं,
पहले भी मैंने बताया, इतनी पुलिस, इतनी मिलिट्री, इतनी कोर्टें, इतने एडवोकेट, इतने हथियार, क्यों जरूरत पड़ रही है? ये आहार का प्रभाव है। आहार बदल दो, कोई प्रॉब्लम खड़ा होगा ही नहीं। गलती से भी हमारे से कभी कोई गलती नहीं होगी, गलती से भी गलती नहीं होगी, क्योंकि आहार बदला, ऑटोमेटिकली सारी सोच बदल गई। अब ना हम किसी से लड़ाई करेंगे, ना हम किसी से कुछ ऐसी बातें करेंगे। तो ये शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी, और हम सबने कर ली है। तीसरा है सात्विक आहार। सात्विक शब्द को हमने आज तक गलत समझा है। हमने आज तक यह माना सात्विक आहार यानी हमारे घर में हम जो दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे हैं वो हमारा सात्विक आहार है। या हमने ये समझा है कि हम मांसाहार नहीं करते हैं तो हम सात्विक आहार ले रहे हैं, बस इतना समझा है हमने। ये भी हमारी सोच गलत है। हम सब मांसाहारी है, हम सब। आज तक हम सब ने मांसाहार किया है। बोले नहीं, हमने तो कभी नहीं किया। दूध को क्या मानेंगे हम? या शाकाहार मांसाहार की पहचान कैसे करेंगे हम? मांसाहार किसे कहेंगे, कौन बताएगा? उंगली खड़ी करो। मांसाहार की व्याख्या क्या है? यस, पशु हिंसा से जो प्राप्त हो, हाँ, पशु हिंसा से जो भी प्राप्त हो वो मांसाहार। गलत। और कोई? एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट। यस, तालियां। मांसाहार मतलब पशुजन्य आहार, यानी पशु में से हमें जो जो आहार मिलता है वो मांसाहार है। और शाकाहार का मतलब भूमिजन्य, पृथ्वी में से हमें जो आहार मिलता है वो शाकाहार है। अब दूध तो आज तक हम सबने पिया है, पराई मां का। दूध को क्या मानेंगे हम? दूध भूमिजन्य है या दूध पशुजन्य है? पशु में से मिलता है। सिर्फ कलर का डिफरेंट है, फर्क है। ब्लड लाल है, ब्लड का कलर लाल है, रेड है। दूध व्हाइट है, सफेद है। इतना ही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। सवाल तो यह भी हो सकता है, तो क्या हमने हमारी मां का दूध पिया वो भी मांसाहार है? हाँ कहना पड़ेगा। मनुष्य भी तो एक प्राणी है। हाँ, मनुष्य भी तो एक प्राणी है। मगर वो जब तक जरूरत थी तब तक कुदरत ने ये व्यवस्था की थी। दूसरा कोई रास्ता नहीं था, न कुदरत ने दिया था। तब तक वो ठीक था। जरूरत पूरी हुई, कुदरत ने उसे बंद कर दिया, दूध को बंद कर दिया। पराई मां के दूध की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ती। मगर हमें
पता न होने की वजह से हम लेते रहे और इसकी वजह से ये पवित्र आश्रम के दर्शन करने का हम सबको मौका मिला। दूध की वजह से ही तो मिला, गलत आहार की वजह से ही तो मिला, वरना हम सब कैसे मिलते। अब पता चल गया है, अब आश्रम में आएंगे तो जरूर, मगर हमारा नजरिया, हमारी सोच सब बदल गया होगा। अब हम सेवा करेंगे, घर जाके दूसरों को बताएंगे, दूसरों को लेके आएंगे। अब बीमार होकर आश्रम में हम वापस कभी नहीं आएंगे, ये तो मुझे भरोसा है आप लोगों पे। हाँ, दोबारा बीमार होकर तो आश्रम में कभी नहीं आएंगे आप। जहां जहां ऐसी शिविरें होती है, जहां जहां, वहां लोग मरीज बन के आते हैं, पेशेंट बन के आते हैं, रोते हुए आते हैं। शिविर के अंत में सब हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, न सिर्फ स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त, बल्कि डॉक्टर बन के। मैं तो आगे भी बोलूंगा, न सिर्फ डॉक्टर, डॉक्टरों के डॉक्टर बन के जाते हैं। अब देख लेना आप सब लोग, हाँ, घर जाके लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। तो ये शिविरों का ये महत्व है। सात्विक आहार इसे कहते हैं जो आहार में सारे सत्व तत्व 100% मौजूद रहते हैं, उसे सात्विक आहार कहते हैं। उसमें भी थोड़ी समझने की कोशिश करनी चाहिए। मानो हम यहां तरबूज लेते हैं, खरबूजा लेते हैं, खीरा, टमाटर, सलाद लेते हैं काट के, वो भी गलत है। बारीकाई में जाने की कोशिश करें तो वो भी गलत है। काट के रख दिया है, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, आधा घंटा, ऊपर काट के रख दिया है। कुछ न कुछ वायरस उसमें शामिल हो सकते हैं। वायरस तो घूमते ही है, कुछ न कुछ वायरस उसमें घूम सकते हैं, अच्छे बुरे सब। तो सात्विक आहार में चाकू की भी जरूरत नहीं पड़ती, चाकू भी नहीं। ठीक है, तरबूज ऐसे नहीं खा सकेंगे, मगर तुरंत एट अ टाइम काटो खाओ, काटो काटो खाओ। केला छिलको खाओ, छिलके पड़े मत रखो। कोई भी चीज बनाने की हम शुरुआत करते हैं, ग्रीन जूस बन रहा है, बनाने की शुरुआत करते हैं, इसी के साथ ही बिगड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है, इसी के साथ। तो हो सके इतना फ्रेश, कोई भी फ्रूट्स, कोई भी जूस हो सके इतना फ्रेश, सब इम्पॉसिबल है। ना हमारे घर में पेड़ हैं फ्रूट्स के, तोड़ के हम तुरंत खाएंगे। कहीं दूर से आ रहे हैं, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले भी तोड़े हुए होते हैं। ऐसे हर सब्जियों में भी होता है, पत्तों में भी ऐसे होता है। इतना पॉसिबल नहीं है, हम सब समझ सकते हैं, मगर हमें हमारे घर में लाने के बाद या घर में आने के बाद तो कम से कम हम इसी तरह का पालन कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर ही उसको खाए, काट के पड़े न रखें, जूस बना के पड़ा न रखें।
घर में तो हम ऐसा कर सकते हैं, यहां भी पॉसिबल नहीं है एक साथ में सब लोगों को तुरंत काट के देना, एक एक को जूस बना के देना, यहां भी ये पॉसिबल नहीं है। मगर ये सारी बातें यहां समझाई तो जाती है, घर पे जाके हमें क्या करना है। सारे सत्वों तत्वों को हम आग पे चढ़ा के खत्म कर देते हैं 70-80 डिग्री गर्मी में, घंटा 2 घंटा 1.5 घंटा उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। कौन सा सत्व तत्व बचता है? और हम बोलते हैं कि ये सात्विक आहार है। यह बिल्कुल गलत बात है। तो अब हमें पता चल गया राजसी आहार क्या है, उनका प्रभाव क्या है, तामसी आहार क्या है, उनके कितने प्रकार हैं। मांसाहार हमारा आहार है ही नहीं, और तामसी आहार भी हम जो हमारा आहार मान के बैठे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। ये सारे मिर्च मसालों की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, हमें पड़ती है। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। जैसे हम बार बार कहते हैं, डॉक्टरों का कोई दोष नहीं है, उनकी पढ़ाई का दोष है, उनको गलत पढ़ाया गया है, उनका दोष है। तो आज तक हमने जो खाया उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया है, या हमारा दोष यह है कि हम हमारे बच्चों को खिला रहे हैं। मगर ये सारी गलतियां अनजाने में हुई हैं, सही रास्ता पता नहीं था। अब पता चल गया है, अब ये गलती न हम करेंगे, न हमारे बच्चों पे करेंगे, न बच्चों से करवाएंगे। एक नए जीवन की शुरुआत, नई लाइफ, धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। ऐसा मत सोचो कि बच्चों पे ये प्रयोग करवाना मुश्किल है, मत सोचो। यदि हम 100% ये रास्ते पे चलने लगे, रिजल्ट बच्चों को भी दिखाई देगा। आप यहां से घर जाओगे, यहां सब साथ में रहते हैं तो उतना पता नहीं चलता कौन कितना पतला हुआ, हाँ, किसको क्या फायदा हुआ, सब साथ में है, पता नहीं चलता। घर जाओगे तो लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे होके आए, ऐसे होके आए, हाँ, पता चलेगा सबको। लोगों का काम है कहना, बोलेंगे अरे हाँ, दुबले पतले हो गए, कैसे हो गए। मगर अंदर से जो स्फूर्ति, ताजगी, शक्ति जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, वो सिर्फ हम जानते हैं। हमें भी लोग बोलते थे 98 में से 55 पे आ गए तो लोग बोलते हैं अरे मरना तो है यार, सबको मरना है, हाँ, भूखे क्यों मर रहे हो, खा के मरो ना। हाँ, और ये बोलने वाले काफी मर गए, मैं बैठा। हाँ, मुझे ऐसा बोलने वाले मेरे कम से कम 8-9 फ्रेंड चले गए। मुझे खुशी की बात नहीं है, ये दुख हो रहा है, मेरी बात न मानी उन लोगों ने। मगर 8-9 फ्रेंड चले गए जो मुझसे भी थोड़े छोटे थे। जाने वाला मैं था, तब वो स्वस्थ थे। पता चला, सही रास्ता मिला, मंजिल मिली। वो लोग कहते रहे,
एक तो अभी भी कल भी मुझे फोन आया घर से, अटैक आया हॉस्पिटल में, जो मुझे बार बार बोलता था, खा के क्यों मर रहे हो, अरे भूखे क्यों मर रहे हो। हाँ, अब बोल रहा है कि उनको घर आने दो, अब वो सिस्टम हमें करनी पड़ेगी। ऐसी नौबत हमारे साथ क्यों आए, हमारे बच्चों के साथ क्यों आए। बीमार होकर रास्ते पर आना अलग बात है। कई लोग यहां धन्यवाद के पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, और ये रास्ते पे आए हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली है। आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी बोलते हैं, जो लोग भाग्यशाली हैं उनको ये रास्ता मिलता है। जिनको ये रास्ता मिला है बहुत भाग्यशाली है। मगर सबसे बड़े भाग्यशाली तो वो है जो ये रास्ते पे टिकते हैं। रास्ता मिलना अलग बात है, और ये रास्ते पे टिकना, लाइफ टाइम ये रास्ता अपना के रहना, ये अलग बात है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसीलिए तो लोग पूछते हैं ना, कब तक ये करना पड़ेगा। हाँ, बहुत से सारे सवाल लोगों के आते हैं। अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सब स्वस्थ हैं। एनिमा की जरूरत है, मैं मना करता हूं, नहीं मत लो, स्वस्थ हो तो कोई एनिमा की जरूरत नहीं। अब हमें उपवास करने की जरूरत है, मैं मना करता हूं, नहीं कोई उपवास करने की जरूरत है, मत करो। अब हमें रेचक जूस लेने की जरूरत है, मैं मना करता हूं, कोई जरूरत नहीं है। किसी भी पशु पक्षी को न उपवास करने की जरूरत पड़ती है, न संजीवनी क्रिया करने की जरूरत पड़ती है, न रेचक जूस लेने की जरूरत पड़ती है। क्यों? वे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं। 3 बातों का वे अच्छी तरह से पालन करते हैं। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, उनको पता है। तो उनको ये क्रियाएं करने की जरूरत नहीं है। अब हम भी स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त हो गए हैं, कोई जरूरत नहीं है उपवास करने की। जब भी भूख लगे तब खा सकते हो, जब भी। न संजीवनी क्रिया की जरूरत है, न रेचक जूस की जरूरत है। देखो, यहां मैं रेचक जूस की बात बोल रहा हूं, हरी पत्तियों के जूस की बात नहीं बोल रहा हूं, रेचक जूस। मगर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल हम ये रास्ते पर टिके हैं, तो अब हमें आदत पड़ गई है, हमें आदत पड़ गई है उपवास करने की। तो भूख लगती ही नहीं तो सुबह में क्यों खाना है, भूख ही नहीं लगती, आदत पड़ गई है। तो अपने आप फास्टिंग हो जाता है, करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये पशु पक्षी भी उपवास करते हैं। सुरेश भाई ने मुझे बताया था, यहां नीचे एक पक्षी 3 दिन से एक ही जगह पर बैठा था, डे नाइट। वे लोग भी अपने जरूरत के मुताबिक उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते। मगर हम इन लोगों के बीच है नहीं। वो बेचारे हमारे बीच है तो बीमार है, हमारे घर में है, पाल के रखा है, उनको ये मौका मिलता नहीं है। तो अब आप सब लोगों को सारी जानकारी मिल गई है, सारी जानकारी। अलग अलग तरीके से हम ये सिस्टम अपना सकते हैं। थोड़ी इसके बारे में जानकारी दे दें। अलग अलग तरीके से 4 से 5 तरह से हम ये सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं।
नंबर 1, XYZ जो भी प्रॉब्लम हमारे अंदर है उसमें से जल्द बाहर निकलना है। तो नंबर 1 पे है लंघनम परम औषधम, उपवास, न खाना न पीना। कब तक? जब तक आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त न हो जाओ तब तक। उपवास कैसे करना है अच्छी तरह से आपको समझाया है, फिर भी थोड़ा रिपीट कर दूं तो आप लोग तो यहां आ गए हो पता है, मगर जो लोग पका हुआ खा रहे हैं उन लोगों को सबसे पहले पका हुआ आहार छोड़ना पड़ेगा। जो जो और भी आदतें हैं, चाय वगैरह नशीली चीजों की, उसको भी छोड़ना पड़ेगा और रो डाइट पे आना पड़ेगा। इसमें भूमि तत्व, जल तत्व, जो 5 तत्व है उस पे आना पड़ेगा। डायरेक्ट हम एयर फास्टिंग पे नहीं आ सकते, डायरेक्ट हम पानी पे भी नहीं रह सकते, डायरेक्ट हम रसाहार पे भी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आज तक खाया है। तो पहले बाद में भूमि तत्व को छोड़ना है, यानी कंदमूल को छोड़ना है, जो भारी आहार है उसको छोड़ते जाओ। उसके बाद एक एक तत्व को धीरे धीरे छोड़ते जाओ। और यहां उपवास का जो टाइम है, पहले दिन से 8 घंटे का उपवास हम नहीं कर पाएंगे। जिसका मनोबल मक्कम है उनके लिए तो बहुत आसान रास्ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे। मक्कम मन के इंसान, जो मक्कम मन का इंसान है, वो हिमालय भी सर कर सकता है। और डगू मगू जिसका मन है, वो घर का उम्रा, उम्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, घर के उम्रे में भी दिन में 10 बार ठोकरे खाता है। हिमालय की बात छोड़ो, घर का उम्रा है, अंधे लोग भी घूम सकते हैं आराम से, आंखें हैं फिर भी वो ठोकरे खाता है, उसका मन डगू मगू है। तो पहले दिन से हम 8 घंटे का फास्टिंग न कर सके तो कोई बात नहीं है, आधे घंटे से शुरुआत करो उठने के बाद। अरे 5-10 मिनट से शुरुआत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। ऐसे हम आगे बढ़ सकते हैं। यहां फास्टिंग का पीरियड आगे बढ़ता रहेगा, पीछे से एक के बाद एक आहार को हम छोड़ते जाएंगे। धीरे 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 आगे बढ़ो, बॉडी को हैबिट हो जाएगी। और कुदरत ने हमारा शरीर बनाया ही ऐसा है, जो भी ढांचे में हम उसको डालने की कोशिश करेंगे, शरीर उसको कैचअप कर लेता है, स्वीकार लेता है शरीर। मुझे पता है, मैंने बताया था कि हम ऐसे बीड़ी पीते थे। हाँ, बीड़ी पीना नहीं आता था, ऐसे मुंह में लेके करके धुआं बाहर निकाल देते थे। जो पीने वाले थे उन्होंने बताया, अरे ऐसे बीड़ी नहीं पी जाती। हाँ, धुएं को अंदर लो और अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, तब नशा आएगा। हम अंदर नहीं जाने देते, मुंह में रख के निकाल देते थे। पहली बार ये प्रयोग किया हमने, धुआं अंदर जाने दिया, आंखें चकरा गई, चक्कर आ गया, गिर गए।
ऐसी आदतों में सहारा सपोर्ट देने वाले बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि इन लोगों की सोच ऐसी होती है, इनको नशे की आदत हो जाएगी, फिर हमें जेब में से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, बीड़ी वो हमें पिलाएंगे, शराब वो हमें पिलाएंगे। थोड़ी देर के बाद ठीक हुआ, हाँ देखो ये तो है ना, पहली बार ऐसा होता है, हाँ फिर आदत पड़ जाएगी, फिर ऐसा नहीं होगा। और बिल्कुल सही बात थी, फिर ऐसा नहीं होता था। जब चिलम पीते थे ना, तब सट लगाते थे तो ऊपर ऊपर एक बिलांत आग प्रकट करते थे, इतनी जोर से सट लगाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। सारे तंबाकू 135 जो भी 120 ये जो सारी तंबाकू वाला पान खाते थे, हाँ थोड़ा सा भी बाहर नहीं निकालते थे, सब कुछ निकल जाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। क्यों? शरीर ने स्वीकार लिया। जो नहीं होता था वो तत्कालीन नुकसान नहीं होता था, मगर अंदर तो वे नशीली चीजें अपना काम करती रहती थी। इसीलिए तो मुझे अस्थमा हो गया था, इसीलिए तो मुझे सांस की दिक्कत हो गई थी, हार्ट की दिक्कत हो गई थी, ये सारे प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ स्टोन भी था, किडनी में भी 3 स्टोन थे, गोल्ड ब्लैडर में भी था। किडनी में डॉक्टरों ने बोला था 3 स्टोन है, दवाइयां लेता रहा, डॉक्टरों ने बोला पानी पीते रहो निकल जाएगी। दिन में 10-10 12 लीटर पानी में पीता था, पानी पीता गया, पाचन हुआ नहीं, क्षार जमता गया, स्टोन बड़े होते गए। जब भी पेन होता हॉस्पिटल जाते, डॉक्टर बोले हाँ इतने एमएम का, लास्ट में 8 बाय 20 एमएम का स्टोन हो गया, 8 बाय 20 एमएम का। डॉक्टर ने बोला अब ये निकलने वाला नहीं है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने बोला सर जैसे आपने बोला वैसा मैं आज तक करता आया, अब ऑपरेशन कैसे? तो बोले नहीं निकला तो हम क्या करें, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना बड़ा स्टोन तो अब यूरिन मार्ग से निकलने वाला है ही नहीं, और निकल गया। ये रास्ता मिला तो कोई स्टोन आज न किडनी में है, न गोल्ड ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है। जो फट गया था, पस हो गया था, बोले कल शाम 5 बजे तक आप जिंदा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रूफ चाहिए? इसीलिए तो हम यहां से सीना तान के बोलते हैं, क्योंकि खुद पे ये सारे प्रयोग किए हैं, काफी बीमारियों को झेला है, सारी बीमारियों में से बाहर निकले हैं। दूसरों के अनुभव सुनाते और हम बीमार होते यहां बैठे, क्या मतलब? आपको समझा रहे हैं, टाइम हो गया दवाई का, जब में से गोली निकाली, पानी लाओ, हाँ गोली ले ली, क्या इफेक्ट होगी आप पे? कुछ भी नहीं। 10 कदम नहीं चल सकता था मैं, 10 कदम नहीं चल सकता था, 10 मिनट खड़ा नहीं रह सकता था। कल आप लोगों के साथ हाँ मैं पहाड़ी पे आया। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। ये माधव की कृपा है। हाँ मुकम करोति वाचालम, मुकम जो बोल नहीं पाते थे वो बोलते हुए हैं। पंगुम लंघयते गिरिम, जो चल नहीं पाते थे वो आज पहाड़ी पे चल रहे हैं। ये परमात्मा की कृपा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जिसको जो भी प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप सरलता से कठिनता की तरफ ये रास्ता जाता है। पहले बॉडी में जो नॉर्मल प्रॉब्लम है वो ठीक होंगे। सबसे पहला रिजल्ट तो आपको यहां ये दिखने को मिलेगा, आपका वेट लॉस होगा सबसे पहले। अब ये सोचेंगे कि ये वेट लॉस होगा तो फिर हमारा तो वेट ही कहां है, वो बिटिया
वो बिटिया ये सुन के बार बार परेशान हो जाती है, वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा। मैं तो यहाँ वेट बढ़ाने के लिए आई हूं, मेरा क्या? हाँ, मेरा क्या? तेरा भी वेट लॉस होगा और तेरा ही वेट बढ़ेगा। एक केस ऐसा आया था मेरे पास, 35 केजी वेट था, 35। सिर्फ शादी हो गई, नहीं करवानी चाहिए मगर मां बाप ने करवा ली। डॉक्टरों ने बोला इतने वेट में आप बच्चा नहीं रख सकते, आपके लिए खतरा है। आर्थराइटिस भी था उनको, सारी उंगलियां ऐसी हो गई थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी। पांव की उंगलियों भी ऐसे मुड़ गई थी, हाथ की भी। हाड़ पिंजर। शिविर में आई, मिली हमें, हमने उनको ओनली जूस पे रखा और हो सके इतना लंबा फास्टिंग, और ये संजीवनी क्रिया। 6 महीने में उनको इतना रिजल्ट मिला, न सिर्फ उंगलियां ठीक हो गई बल्कि उनका वेट 58 केजी हो गया, 58 केजी। और आज करीब इनका 4 या 5 साल का बेटा भी है। सोचो वो कितनी खुश होगी। ऐसे तो यहां करोड़ों लोगों के फायदे हैं। आज सुबह 4 बजे ही गुरुजी का कॉल आया था। गुरुजी जब आउट ऑफ कंट्रीज होते हैं और मुझे ऑनलाइन देखते हैं, तुरंत फोन कर देते हैं। आप सबको बधाई दी है फिर से भी उन्होंने। माताजी को, सुरेश भाई को, सबको याद किया था। करीब आधा घंटा बात चली। वो ये बोल रहे थे, पंड्या जी हम कितने खुश नसीब हैं, कुदरत ने क्या क्या नहीं दिया हमें, वरना हम कहां होते। यदि ये रास्ता हमें न मिलता तो आज हम कहां होते। मैंने यही बोला, मैं सर आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। बोले मेरा मत करो, परमात्मा का करो, परमात्मा ने मुझे दिया है। मगर हमने तो आपने दिया है। आपको परमात्मा ने दिया, हमें तो आपसे मिला है, कैसे हम आपको भूल सकते हैं। और वो मैंने मेरी कहानी पूरी आपको बता दी, मैं कहां था, कैसे परिवार में मैं था। इसीलिए मैंने आते ही बोला, मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई। कहां से कहां। ये सिर्फ मुझे मिला, मेरे लिए ही है, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। हम सबके लिए, सबको ये मिल सकता है। सबको जरूरत है पूरी निष्ठा से ये सिस्टम पे चलने की, पूरी निष्ठा से। अनचाहा, अनमांगा, अनसोचा, सब कुछ, न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य, ऐसे रिश्ते बनते हैं, ऐसे रिश्ते। कहीं भी आप फंस गए, देखो कौन सा सिटी है, खोलो मोबाइल, कोई तो साधक मिल जाएगा एनडीएस का। कई बार हमें यह अनुभव हुआ है, कोई तो साधक मिल जाएगा एनडीएस का, करो कॉल, तुरंत आ जाएगा वो हेल्प करने के लिए। कहीं पे भी रुकना है। जैसे मोगरा सर ने कहा, गुरुजी जब भी दिल्ली आओ मुझे याद करना। ऐसे सब लोग, जितने लोग मिलते हैं, ये इंदौर वाले सब बोल रहे हैं, गुरुजी कब आ रहे हो, कब आ रहे हो। क्या पहचान है ये, क्या रिश्ता है ये,
किसकी वजह से ये पहचान, किसकी वजह से ये रिश्ता बन रहा है? चारों ओर से दुश्मनी खत्म, एक नया रिश्ता, ऐसा रिश्ता जहां कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ रिश्ता। सुरेश भाई ठीक हो गए, क्या जरूरत है ये सब झंझट करने की? माता जी ठीक हो गई, क्या जरूरत है ये? क्यों माला लेके पूरा दिन बैठी नहीं रहती? क्यों सुरेश भाई अपना कारोबार फिर से शुरू नहीं करते? हाँ, सारा कारोबार बंद कर दिया, हाँ, साधु संतों का संग छोड़ दिया। भजन तो ये है, साधु तेरा संगड़ो ना छोड़ो मेरे लाल, लाल मेरे। हाँ, संग न छोड़ने की बात है, यहां तो माता जी ने छोड़ दिया, गलत संग था। सारा साधु संत समाज बीमार, गलत आहार, गलत सोच, अपना कारोबार बढ़ाना, शिष्यों को बढ़ाना, घर का त्याग किया, शिष्य बनाना शुरू किया। परिवार बढ़ाने लगे, ये परिवार का त्याग किया, दूसरा परिवार जोड़ दिया, उसमें लीन रहने लगे। परिवार बढ़ता गया, जरूरत पड़ती गई। कहीं ना कहीं हर संस्थाओं में पिछले रास्ते से ये चलाने के लिए इन लोगों को जरूरत पड़ती है। जरूरत तो यहां भी है, मगर यहां निस्वार्थ सेवा के लिए जरूरत है, वहां स्वार्थ के लिए जरूरत है। ठीक हो गए, एक नया रिश्ता बना, संसार का त्याग कर दिया, फिर भी बेटा मिला। ऐसा बेटा किस मां को मिल सकता है? हाँ? ऐसा बेटा किस मां को मिल सकता है? जैसे एक आंख नहीं कहलाती, एक बेटा बेटा नहीं कहलाता, क्योंकि एक आंख है, क्या भरोसा कब क्या होगा। इसीलिए कुदरत ने दो आंखें दी हैं, एक को कोई दिक्कत हो जाए दूसरी चालू रहे। इसीलिए दो कान दिए हैं, इसीलिए नाक के भी दो नाक हैं। तो मां को भी एक बेटा था, तो कुदरत ने उनको विनोद भाई जैसा दूसरा बेटा दे दिया। मां के पास अब दो बेटे हैं। कुदरत को कुछ ऐसा मंजूर था, तो मुझे मेरी बहन मिल गई, मां को एक भाई मिल गया। भाई की जरूरत थी तो एक भाई मिल गया। ये एक ऐसा नया रिश्ता जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के तो हजारों रिश्ते बनते हैं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ऐसे नए नए रिश्ते बनते जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जो आजीवन चलने वाले हैं, लाइफ टाइम टूटने वाले नहीं है। यदि बीच में कोई स्वार्थ न आया तो ये पूरी गारंटी है। लड़ाई झगड़े किस लिए होते हैं? कहीं ना कहीं बीच में एक दूसरे का थोड़ा सा भी स्वार्थ आता है, तभी तो ये लड़ाई झगड़े होते हैं। स्वार्थ कैसे आता है? गलत आहार की वजह से। क्या दुर्योधन को पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है? खुद दुर्योधन ने बोला है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं वो सही नहीं है, मगर मैं लाचार हूं। भीष्म पिता को क्या पता नहीं था कि कौरव
अनिति के मार्ग पे चल रहे हैं, फिर भी मैं इनको सहयोग दे रहा हूं। अन्याय कौरवों का है, पांडवों के साथ कर रहे हैं, पांडवों का कोई दोष नहीं है। वो लाचार थे। भीष्म पिता ने बोला था, मैंने दुर्योधन का नमक खाया है, देखो ये नमक क्या करवाता है, मैंने इसका नमक खाया है। सब कुछ जानते थे भीष्म पिता, सब कुछ जानता था दुर्योधन। तो क्या धृतराष्ट्र भी सब कुछ नहीं जानते थे? सब कुछ जानते थे। मगर ये रास्ते पे चल नहीं सकते थे, लाचार थे। पांडव वनवास पे थे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम पे थे। सारी सोच बदल गई थी, सारी सोच। अब हम ऐसी मजबूरी में से बाहर निकल गए हैं। अब हम सब जान गए हैं कहां हमारी गलती हो रही है, क्यों हो रही है। ये सारी बातों का हमें पता चल गया है। अब कभी हम ये गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, मुझे पक्का भरोसा है। पहला तरीका मैंने बताया, एनडीएस का लंघनम परम औषधम, खाना पीना छोड़ दो जब तक न ठीक हो तब तक। मगर एकदम ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ो। मगर उपवास ही सारे रोगों का इलाज है। उपवास भी सही तरीके से होना चाहिए, किसी पुराने साधकों की निगरानी में होना चाहिए। बिना सोचे समझे किया गया उपवास नुकसान ही नुकसान करता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। घंटी अलग तरह की बज रही है आज कुछ।